हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 10। इस चैप्टर में दो ही टॉपिक आपके शेष बचे हैं और आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है एक लाइन और एक पॉइंट के बीच में। तो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट गिवन है पी x1 y1 जिसके कोऑर्डिनेट हैं और एक लाइन है जिसकी इक्वेशन मुझे की है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक जनरल इक्वेशन है लाइन की। तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखें। जैसे ये लाइन है, ये पॉइंट है पी, तो हमने इसके बीच में ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ये एम है, यहाँ पे देखें, और इसे मैंने डिस्टेंस ले लिया है बिटवीन टू लाइन और पॉइंट के बीच में डी। तो यहाँ पे पी एम है वो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ध्यान से देखो, क्योंकि ये जो पी एम लाइन है ये इस लाइन के साथ, जो गिवन लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये डी जो पी एम जो है ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और इसे हम शॉर्टर डिस्टेंस बोल देते हैं। तो एक सिंपल सा फार्मूला है यहाँ पे, डी इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर रूट। ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन है। मैं आपको यहाँ डायरेक्ट फार्मूला मैंने यहाँ पे बताया है। अगर आप इस फार्मूले को ड्राइव करना चाहते हो तो आप अपनी बुक ड्राइव वहाँ किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। क्योंकि मुझे नहीं इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत दूसरी है, इसलिए मैंने इसको आपको डायरेक्ट ही बता दिया है। हाँ, यहाँ पे ये देखो कि हमने करना क्या है। ये देखिए, ये मेरे पास एक इक्वेशन दी है लाइन की, ठीक है। मैंने इस x को रिप्लेस कर देना है जी x1 से, और y को रिप्लेस कर देना है y1 से। यहाँ पे x1 y1 क्या है, ये कोऑर्डिनेट है जो आपको पॉइंट गिवन है। तो x का जो कोएफिशिएंट a है, y का जो कोएफिशिएंट b है, उसका देखिए स्क्वायर का सम और अंडर रूट वो उसके अपॉन में है। ये फार्मूला सिंपल सा फार्मूला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी आपको क्वेश्चन, आपने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना, आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए फिर एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन देखिए जी, एग्जाम्पल है ये, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। मुझे पॉइंट और लाइन गिवन है, डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो आपकी इक्वेशन है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसको आप कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो इक्वेशन गिवन है लाइन की वो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, और पॉइंट जो गिवन है उसके जो x1 कोऑर्डिनेट है वो 3 है, और y1 जो कोऑर्डिनेट है -5 है। तभी हमने डिस्टेंस फार्मूला किया। क्या फार्मूला किया हमने कि ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी मॉड डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो अप्लाई करें। हाँ जी, ए यहाँ पे 3 है और x रिप्लेस हो जाएगा आपका x1 से, वो 3 है। आगे -4, y रिप्लेस होगा y1 से, यहाँ पे y1 कितना है -5 -26 और मॉड और डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर। यहाँ पे 3 जो है ए है और -4 जो है वो बी है। तो ये बन जाएगा जी 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन गया 9 प्लस 20 -26, और नीचे कितना आएगा, ये 9 और ये 16 जो बन गया जी 25 का रूट। मॉड इज इक्वल टू ये अगर 29 और 6 26 3 बन जाएगा, बच जाएगा, नीचे 5, ये अगर 3/5 जेम्स। हाँ, एक चीज देखना है, यहाँ पे हमने मॉडुलस का यूज किया है। तो मॉडुलस जो है इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज पॉजिटिव हो, इसलिए हमने मॉडुलस यहाँ किया। हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि -15 किलोमीटर इसी के बीच में दूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक्सरसाइज का आपका है 10.3 का फोर्थ क्वेश्चन। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है इस पॉइंट के बीच में और इस लाइन के बीच में। हाँ, तो सबसे पहले हम चेक करना है कि ये जो लाइन है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। करें मल्टीप्लाई, 12x 72 5y -10। तो आप लेफ्ट हैंड से ले आए सारे,
72 माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये बन गया जी 12x माइनस 5y प्लस 82 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन भी आ गया आपके पास, पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट x1 माइनस 1 y1 जो तो 1 है। तो फार्मूला क्या है मेरे पास, ax1 प्लस by1 c डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और सबका मॉडुलस। हाँ जी, फार्मूला अप्लाई कर दें। फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया है और अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। मेरे पास 12 और x रिप्लेस होगा x1 से। x1 कितना है यहाँ पे, -1, आगे -5 है, y कितना है जी 1 और प्लस 82 और अपॉन में आ गया आपका ए स्क्वेयर। ए कौन है यहाँ पे, 12 का होल स्क्वायर कर दें, प्लस बी क्या है यहाँ पे -5 है, -5 का होल स्क्वायर कर दे और इनका अंडर रूट है और मॉडुलस। सॉल्व कर ले, ये -12 -5 ये -70 प्लस 82 मॉडुलस और नीचे आपके पास बन गया 144 और 25। हाँ जी, इन दोनों को सॉल्व कर ले तो बन गया 65 और नीचे देखिए 169 का रूट, ये बन गया 65/13। आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, कितना है 5 यूनिट्स, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी यूनिट्स नहीं दिए, सेंटीमीटर या मीटर का, हम इसे यूनिट ही लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस whose डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन आर 4 यूनिट्स। पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस फाइंड किया पॉइंट और लाइन में, यहाँ पे हमें डिस्टेंस गिवन है, क्या गिवन है जी, डी से हम डिस्टेंस पे डिनोट करते हैं, तो डी 4 यूनिट्स आपको गिवन है। आपने पॉइंट फाइंड करना है जी, क्या फाइंड करना है, पॉइंट। और ये पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे बना लेते हैं एक्सिस, ये देखिए। तो यहाँ पे कहीं मैं पॉइंट ले लेता हूँ और ये एक यहाँ पे थोड़ा बनेगा नहीं, यहाँ पे आपको बताया मैंने कि ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनेगा जिसमें उसने निकालना हो। तो एक्स एक्सिस जो है ये है, तो ये पॉइंट आपने निकालना है, दिस इज द पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा जी, x1 y1। लेकिन आपको पता है कि x पे तो y कोऑर्डिनेट जो है 0 होता है, तो इसलिए हमारे पास जो पॉइंट है वो बन जाएगा Px1, 0। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख लें, लेट Px1, 0 be any point on the x। ठीक है, इक्वेशन गिवन आपको, लेकिन ये इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या बनेगा जी, 4x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 3y इज इक्वल टू 12। ये बन गया जी 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो फार्मूला क्या, फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, ये पॉइंट है और ये लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है, तो फार्मूला लिख लें जी, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का अंडर रूट। तो जो जो वैल्यू आपको गिवन है पुट करें। डी आपको गिवन है 4 और यहाँ पे जैसे आप अप्लाई करें, यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करके, जैसे यहाँ पे आप 4, तो x है, x रिप्लेस होगा x1 से, तो मेरे पास यहाँ पे p का जो कोऑर्डिनेट x1 आगे प्लस 3, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे मेरा 0 है और -12 डिवाइडेड बाई ये कितना बन गया जी, ए स्क्वेयर, ए यहाँ पे कितना है 4, 4 का स्क्वेयर 16 प्लस 3 का स्क्वेयर कितना है 9। तो यहाँ पे 4 इज इक्वल टू आएगा जी 4x1 माइनस 12 मॉडुलस, और नीचे देखिए ये कितना है 16 में 25 5 बन जाएगा, 5 आप इधर मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास बन गया जी 4x1 माइनस 12 सॉरी और इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है जी, टेक पॉजिटिव, क्या बन गया 4x1 माइनस 12 इज इक्वल टू 20। ये आ गया जी 4x1 और ये 12 प्लस हो जाएंगे 32, x1 की वैल्यू कितनी आ गई जी 8। टेक नेगेटिव, हाँ जी, तो टेक नेगेटिव में क्या आ जाएगा मेरे पास 4x1 माइनस 12 इज इक्वल टू -20।
12 को उधर जाए ले जाएं तो प्लस आ जाएगा, -8 बचेगा जी। तो x1 की वैल्यू कितनी बन गई, -2। तो पॉइंट्स क्या बन गए आपके, तो पॉइंट्स आर एक बन गया जी 8,0 और दूसरा बन जाएगा -2, ठीक है। इस रिजल्ट। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब हमने दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस फाइंड। तो यहाँ पे देखिए जी, जो पहली इक्वेशन गिवन है लाइंस की, तो वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, और दूसरी लाइन की जो इक्वेशन है वो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। तो ध्यान से देखें कि इनकी दोनों की जो स्लोप है वो सेम है। जाहिर है कि जो पैरेलल लाइन उनकी स्लोप सेम होगी, तो सिर्फ फ़र्क कहाँ पे है, इनके कांस्टेंट में। तो मैं आपको इनमें डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ, आपकी बुक में ड्राइव किया हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगर मैं डिस्टेंस लेता हूँ बिटवीन टू लाइंस डी, ये आपको बता दूँ, ये आल्सो, ये वाला जो है ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इज आल्सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या हम इसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो क्या फार्मूला मेरे पास है, d इज इक्वल टू C1 माइनस C2 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वेयर अंडर रूट का सबका मॉडुलस। एम यहाँ पे क्या है, स्लोप है। यहाँ देखें, अगर आपको लाइन की इक्वेशन इस टाइप में दी है ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, दूसरी दी है ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट हैं ये दोनों सेम होंगे क्योंकि लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ पे डिफरेंस फिर कहाँ पे आएगा, कांस्टेंट पे। तो क्या फार्मूला है, सी टू माइनस सी वन डिवाइडेड बाई एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट होंगे उनका स्क्वायर का सम अंडर रूट। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे मैंने लिखा है C1 माइनस C2 और यहाँ पे मैंने लिख दिया है C2 माइनस C1। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब आप मॉडुलस करेंगे ना, तो मॉडुलस से C1 माइनस C2 की वैल्यू और C2 माइनस C1 की वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है जी, तो चलें फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए जी, क्या क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस हमें गिवन है, उनकी इक्वेशन गिवन है। पैरेलल लाइंस की पहचान क्या है कि ये एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट हैं वो सेम रहेंगे। देखो यहाँ सेम है। तो यहाँ पे C1 कितना है जी, -34, C2 कितना है जी, 31। तो फार्मूला क्या है आपके पास, अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस D से हम डिनोट करते हैं तो मेरे पास आएगा C2 माइनस C1 और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और का मॉडुलस। तो एक तो पहले चेक करो कि ये जो इक्वेशंस आपको गिवन है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है जी, तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तब तो ठीक है, नहीं है तो आप नोट कर लेना। तो यहाँ पे देखिए, तो C2 आपने यहाँ पे लिखा है -34, C1 कितना है जी 31 और डिवाइडेड बाई 15 का होल स्क्वायर एक्स है प्लस 8 का होल स्क्वायर और इनका रूट मॉडुलस। सॉल्व कर लें, ये आ गया जी -65 और नीचे देखिए कितना है 225 और 64, ये बन गया 289। सॉल्व करें 65 और नीचे कितना है 17 और ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो मुझे यहाँ पे ये एक लाइन गिवन है, ये एक लाइन गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं है तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जी, एल एक्स प्लस एल वाई प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। दूसरा है जी एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इक्वल टू। तो लाइन की इक्वेशन आ गई जी। हाँ जी, यहाँ पे एक्स और वाई की जो कोफिशिएंट है वो सेम है, सो ये पहला लाइन है। तो फार्मूला क्या है मेरे पास, यहाँ पे C1 क्या है, E है, C2 कितना है जी -R। फार्मूला है जी D इज इक्वल टू C2 माइनस C1 मॉडुलस डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, तो लगाएंगे फार्मूला जी, अप्लाई कर दे वैल्यू। C2 कितना है जी -R और C1 कितना है जी -B हो जाएगा, ये मॉडुलस है और अपॉन में आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे नीचे तक बढ़ा देते हैं।
हाँ जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट हैं वो दोनों ही एल हैं, तो ये एल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऊपर यहाँ पे माइनस आप निकाल सकते हैं, कॉमन ये आएगा जो पी प्लस आर, नीचे देखिए ये बनेगा 2l स्क्वायर, सबका जो है मॉड है यहाँ पे अंडर, ये देखिए जी पी प्लस आर मॉड, और नीचे देखिए इसको अलग अलग कर दें जी, √2l लिख सकते हैं, और फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 1/√2 पी प्लस आर अपॉन एल, मॉड में लिखेंगे यूनिट्स। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखें। क्वेश्चन है आपके पास, इफ P is length of perpendicular from the origin to the line whose intercept on the axis are A and B, then show that 1 upon P square is equal to 1 upon A square plus 1 upon B square। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है ये देखें जी, क्वेश्चन क्या है पहले इसको देख लेते हैं। ये आपको ये एक लाइन दी है जो इंटरसेप्ट है, ये A है और ये B है, ये दिया ना आपको, एक लाइन गिवन है जिसका इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस है ए और बी, तो एक्स एक्सिस में ए है और वाई एक्सिस में बी आ गया। ठीक है, तो हमने इस लाइन की ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस निकालना, हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये सपोज करो यहाँ पे हम ये एम मान लेते हैं, ओ एम जो हमें फाइंड करना है, तो इसने ओ एम जो है उसकी वैल्यू हमें चूज करने के लिए दी हुई है, कहता है कि पी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट और लाइन के बीच में वो पी है। तो सिंपली डिस्टेंस का फार्मूला बना जी, तो यहाँ पे पहले तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन देखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी, इंटरसेप्ट को गिवन है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थे, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि आपको जो एक्स इंटरसेप्ट है वो आपको गिवन है ए, और जो y इंटरसेप्ट है वो आपको कितना है b। तो क्या इक्वेशन है जी, आपने पीछे इक्वेशन पढ़ी है, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म होगी इक्वेशन ऑफ लाइन जब आपको x इंटरसेप्ट गिवन है a और y इंटरसेप्ट आपको b गिवन है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया जी vx प्लस ay इज इक्वल टू ab, तो ये बन गया vx प्लस ay माइनस ab, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपकी इक्वेशन कन्वर्ट होगी। हाँ जी, डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, ये हमने किया है d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c, और ये देखिए जी फॉर्म में क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो जो जो वैल्यू पुट कर देते हैं हम, हाँ जी, डी आप यहाँ पे आपने पी आपको गिवन है, और इक्वेशन जो है ये मेरे पास, तो यहाँ x1 और y1 क्या आएगा, तो x1 y1 क्या है, आपने किस पॉइंट से लेना है, ओरिजिन से, ओरिजिन की जो कोऑर्डिनेट है वो होगा 0 0 o 0 0, मतलब x1 v0 y1 v0, तो लगाएं जो फार्मूला, यहाँ डी की जगह मैंने p लिख दिया, ये देखिए वी एक्स, तो ये बन गया जी b इंटू 0 प्लस a इंटू 0, और आगे आ गया माइनस ए बी। ठीक है, और डिवाइडेड बाई आपके पास बन गया यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कौन है जी b, और y का कोएफिशिएंट क्या है a। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा p इज इक्वल टू माइनस ए बी बचा हुआ, तो जो मॉडुलस है वो उसको पॉजिटिव कर देगा, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ जी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन गया p इधर आ जाएगा, और यहाँ पे ये बन गया आपके पास बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं जी रूट, और इस तरफ आएगा जी ए बी अपॉन पी। हाँ जी, तो यहाँ पे करें हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या बन गया ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मैं जरा इस दोनों के नीचे ले आता हूँ, तो बन गया जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे बन गया ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग कर दें, पहले इसके नीचे लिख दो, ये बन गया जी 1/बी स्क्वायर प्लस फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के नीचे आएगा तो 1/ए स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपके पास 1/बी स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आपके पास बन गया 1/ए स्क्वायर प्लस 1/बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ए स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। आपने यही शो करना था कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपके पास 1/पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ए स्क्वायर प्लस 1/बी स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, तो इसी क्वेश्चन के साथ आपकी ये एक्सरसाइज खत्म है। दैट्स ऑल।